बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दुआ भट्ट और आप देख रहे हैं रिएक्शन विद दुआ भट्ट। तो कहानी का आगाज करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ बेल आइकॉन पे क्लिक कर ले ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए कहानी का आगाज करते हैं। एक बादशाह बहुत ही रहमदिल था, जो भी इसकी रियासत में आता खाली हाथ ना लौटता। बादशाह अपनी रियाया से बहुत प्यार करता था, मगर मसला ये था कि वो सबके लिए अच्छा करता था, मगर जवाब में इसे किसी से भी प्यार ना मिलता था। बादशाह बहुत ही परेशान था और दिल ही दिल में उदास रहता था, मगर कभी भी किसी से बुरा सलूक ना करता था। न जाने लोग इसे बुरा क्यों समझते थे। वो इन्हीं सोचों में था कि अचानक एक फकीर की आवाज आई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा। बादशाह ने इसे अशरफियों की एक थैली दी। फकीर ने इससे कहा, बादशाह सलामत, आप इतने परेशान क्यों हैं? बादशाह ने कहा, मैं क्या करूं? मैं अपनी रियाया के साथ जितना भी अच्छा सलूक कर लूं, वो सब मुझे बुरा ही समझते हैं। मुझे डर इस बात का है कि अगर रियाया बादशाह के साथ ना हो तो वो मुल्क ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। बस यही सोच मुझे परेशान किए हुए है। फकीर ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, अब मैं जो आपसे कहूँ आप वही कीजिएगा। बादशाह सलामत मान गए। फकीर ने बादशाह से कहा, आप अपनी रियाया को कुछ अरसे के लिए इनके हाल पर छोड़ दे, महंगाई बढ़ा दें और अगर कोई सवाली कुछ लेने आए तो इसे कुछ भी न दे। बादशाह सलामत ना चाहते हुए भी ऐसा किया। जब रियाया को चीजें महंगी मिलने लगी और किसी के पास कुछ न रहा तो सब बादशाह के दरबार में हाजिर हुए और कहने लगे, बादशाह सलामत, हमारी हालत पे रहम कीजिए, वरना इस महंगाई के दौर में हम तो बर्बाद हो जाएंगे। बादशाह ने कहा, जब हम तुम्हारी हर बात का ख्याल रखते थे, तुम्हारे हर दुख को अपना दुख समझते थे, उस वक्त तुम लोग कहाँ थे? तुम लोगों को क्या हो गया था? वो लोग कोई जवाब ना दे सके। इन्हें अपनी नादानी पर शर्मिंदगी हो रही थी। फिर उन्होंने बादशाह से माफी मांगी। अब इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बादशाह सलामत ने इन सबको माफ कर दिया और महंगाई को खत्म करके मुल्क को खुशहाल कर दिया। अब वो सब लोग बादशाह के साथ थे और बादशाह सलामत की एक आवाज पर हाजिर होते थे। इस तरफ फकीर की बताई हुई तरकीब पर अमल करने से वो सब हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, किसी की अच्छाई का नाजायज फायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। अच्छे इंसान के साथ अच्छा ही सलूक करना चाहिए, क्योंकि अच्छाई का जवाब बुराई से कभी नहीं दिया जाता। उम्मीद है कि आपको आज की कहानी पसंद आएगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। मिलते हैं एक नई कहानी में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।